हाँ भाई, राम राम बरसा है ने। तो आज हम पढ़ने चलाए रही लिम्फेटिक सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देख लियो भाई जिसके समझ में आए। सबसे पहले हम लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में कवर करेंगे, उसके बाद इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। तो ओवरव्यू सा करेंगे अभी। सबसे पहले लिम्फेटिक सिस्टम चलता रहा, एक बार ओवरव्यू कराई दे पहले के पढ़ना अपने। जैसे भाई लिम्फेटिक सिस्टम में हम पढ़ेंगे कि लिम्फ है वो कैसे ब्लड स्ट्रीम में वापस सर्कुलेटरी करे है। तो सबसे पहले जैसे ये ऑर्गन हो है, कोई ऑर्गन के बीच में क्या आ रहा है, लिम्फ प्रेजेंट हुआ है। लिम्फ तो पहले क्या होंगी 90% तो जो लिम्फ है वो वापस वेन में कैपिलरी की थ्रू चले जावे, वेनस के थ्रू। लेकिन जो 10% बच्चे हैं उसने लेके जाऊँ भाई लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरी लेके जाऊँगी, लिम्फ कैपिलरी मिल के लिम्फ वेसल बनाते हैं। लिम्फ वेसल आगे क्या हुआ है भाई, लिम्फ नोड प्रेजेंट हुआ है। लिम्फ नोड में तो फिर ये लिम्फ वेसल निकला है। फिर लिम्फ वेसल तो किस में जाओ भाई, लिम्फ ट्रंक में जाओ है। और लिम्फ ट्रंक किस में देते हैं भाई, लिम्फ ट्रंक देते हैं डक्ट में, लिम्फेटिक डक्ट में। और लिम्फेटिक डक्ट या तो जुगुलर वेन में खुल जे है या खुल जे है भाई सब क्लीवियन वेन में। और सब क्लीवियन वेन तो पता है तो हमने कित खुल आया है सुपीरियर वेना कवा में। और वो क्या है भाई दोबारा सर्कुलेटरी प्रोसेस में इस तरह लिम्फ आ जाओ से। तो ये एक एक करके डेफिनेशन देख लिया यहाँ पे कि वो है लिम्फेटिक सिस्टम है। तो भाई चलो लिम्फेटिक सिस्टम हो रहा है भाई, ये कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है किसका, वेसल का, ऑर्गन का और टिश्यू का, जो क्रूशियल रोल प्ले करा है किसमें, बॉडी डिफेंस में अगेंस्ट किसका, इन्फेक्शन और डिजीज होने तक, इन्फेक्शन होने तक बचा भाई लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फ मैंने बताया दिया था भाई क्या हुआ है। जैसे जो आर्ट्रियोल्स हुए हैं वो टिश्यू को न्यूट्रिशन दिया करे हैं किसके, जो पोर्स हुए हैं कैपिलरी में उसके थ्रू प्लाज्मा बाहर चले जावे टिश्यू को न्यूट्रिशन देने के लिए। तो वो 90% जो फ्लूइड था वो न्यूट्रिशन देने के बाद वापस कैपिलरी के थ्रू वीनस सिस्टम में चला जावे है। लेकिन कुछ फ्लूइड बच गया है इसमें, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला जाओ है, जो उसने कौन लेके आवा है, उनने लेके आवा है लिम्फेटिक वेसल्स। तो लिम्फ पता चल गया कि भाई वो क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड हुआ है जो कि है इसमें WBC प्रोटीन्स और वेस्ट प्रोडक्ट हुए हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले लिम्फ को कौन कलेक्ट करेगा, लिम्फ कैपिलरी करेगी। तो उसके बाद ये किसको दे देगी, वेसल को दे देगी। वेसल किसको देगी, डक्ट को, उस नोड को देगी। नोड किसको दे देगा, नोड दे देगा ट्रंक को। और ट्रंक किसको दे देगा, डक्ट को। और डक्ट किस में दे देगी भाई, जुगुलर वेन में एंड सबक्लेवियन वेन में। और सबक्लेवियन वेन किस में दे देगी, ये दे देगी सुपीरियर वेना कावा में। तो इतना सिंपल सा था भाई लिम्फेटिक सिस्टम। तो एक बार आप लिम्फ नोड्स की स्ट्रक्चर के बारे में देख लें, कभी कभी पूछ लिया जा रहा है एग्जामिनर के द्वारा। तो लिम्फेटिक नोड क्या होता है, ये सारी बॉडी में पाए जाए, लगभग 400 से 500 की संख्या में पाए जाए अपनी बॉडी में। तो थ्रू आउट द बॉडी पाए जावे है। और इसकी स्ट्रक्चर कैसी हुआ भाई, वो क्या है बीन शेप का हुआ है, बीन शेप में ऐसा हुआ है। और इसके ऊपर को क्या पाया जाए, कैप्सूल पाया जाए भाई। और इसमें 2 एरिया पाए जाए, बाहर वाला एरिया को बोल जा रहे हैं कॉर्टेक्स और अंदर वाला को बोल देंगे मेडुला। तो स्ट्रक्चर में देख लिया अपने बीन शेप का हुआ है, इसके बाहर के पाया जाए कैप्सूल पाया जाए है, इसके अंदर कॉर्टेक्स और अंदर वाला एरिया हुआ है मेडुला। और इसका काम क्या हुआ भाई, यो के है जो पैथोजन है नहीं लिम्फ में को बैक्टीरिया वगैरह वायरस वगैरह हो, तो जब इसने लिम्फेटिक वेसल इसमें
लिम्फ नोड में लिया कि लिम्फ ने छोटे हैं तो लिम्फ नोड उस जो पैथोजन वगैरह हुए हैं उसको ट्रैप कर ले और एक्टिवेट इम्यून रिस्पॉन्स को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे। तो ये था इसका फंक्शन। तो लिम्फोइड ऑर्गन कौन कौन से हैं इसके बारे में आप आगे बढ़ेंगे। जो स्प्लीन हुआ है, थाइमस हुआ है, टॉन्सिल्स हुए हैं, पेयर पैचेज हुए हैं, यहाँ पे आगे डिस्कस कराएंगे। और लिम्फेटिक सिस्टम का काम क्या है, एक तो ये क्या है, इम्यून डिफेंस, जो अपनी इम्यूनिटी को उसको बूस्ट करे। दूसरा क्या है, ये फ्लूइड को बैलेंस रखा है। फ्लूइड को कैसे बैलेंस रखा है भाई, ये जैसे 90% तो मैंने बताया था जो वेन के थ्रू वापस सर्कुलेटरी प्रोसेस में आ जावा है, लेकिन जो 10% बच गया था तो उसको किस इस लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू वापस ले जाओगा। अगर नहीं ले होगा तो अपने भाई जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा, कम होगा तो भाई हार्ट में तो फिर ब्लड कम निकलेगा, जिसके कारण बीपी लो वगैरह हो जाएगा। तो ये फ्लूइड को बैलेंस मेंटेन रखे भाई। एक ये क्या है, वेस्ट के रिमूवल करा है भाई, वेस्ट को रिमूवल करा है और प्रोटीन का ट्रांसपोर्ट का भी काम करा है भाई। और लिम्फेटिक ट्रंक क्या था भाई, जो मैंने बताया था कैपिलरी होगा है, कैपिलरी था वेसल था नोड, लिम्फेटिक नोड में था। फिर जो वेसल हो है नहीं वो किस में डिलीवर करते हैं, ट्रंक में डिलीवर करें। तो जो लिम्फेटिक ट्रंक में डिलीवर करें। और लिम्फेटिक ट्रंक हो है नहीं मैं भाई दो टाइप के पाए जाओ, एक पेयर पाए जाओ, एक अनपेयर पाए जाओ हैं। पेयर हुए 4 टाइप के, अनपेयर हुए हैं 1 टाइप का। 4 टाइप कौन से हैं पेयर के, जैसे जुगुलर ट्रंक, सबक्लेवियन ट्रंक, ब्रेकियोमीडियस्टर्नल ट्रंक, लंबर ट्रंक। ये तो है पेयर में, पी लिख दें इनके सामने भाई। और जो अनपेयर है वो इंटेस्टाइनल ट्रंक है। तो जुगुलर ट्रंक का काम क्या है भाई, ये लंप को क्या करे है, कलेक्ट करे है हेड एंड नेक रीजन थे और किस में देते हैं भाई, थोरैसिक डक्ट में। लेफ्ट वाला है वो तो थोरैसिक डक्ट में दे देगा, और राइट वाला है वो आगे बढ़ेंगे। अभी 2 टाइप की डक्ट हैं, राइट लिम्फेटिक डक्ट और थोरैसिक डक्ट। जो लेफ्ट वाले हैं वो थोरैसिक डक्ट में दे देंगे और राइट वाले हैं वो राइट लिम्फेटिक डक्ट में दे देंगे भाई। तो ये एक एक करके देख लेंगे। जुगुलर ट्रंक कहाँ था, हेड एंड नेक में तो करा था, सब क्लेवियन करा था अपर लिम्ब में थे, और ब्रेकियोमीडियस्टर्नल करेगा वो जो मीडियस्टर्नम का रीजन हो लंग्स हो है वहाँ थे। और इंटेस्टाइनल तो स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह थे, और जो और एब्डोमेन का रीजन हो है वहाँ तक करेगा, और लंबर रीजन तक करेगा भाई। और लिम्फेटिक डक्ट मैंने बताया थी 2 टाइप की हुए हैं, कौन से हुए हैं, एक तो राइट और एक राइट लिम्फेटिक डक्ट और एक थोरैसिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट में कौन सी, जो लेफ्ट साइड हुए हैं वहाँ थोरैसिक डक्ट हुआ है, और जो राइट साइड हुआ है वो राइट लिम्फेटिक डक्ट हुआ है। जो थोरैसिक डक्ट हुआ है लगभग 75 से 80% लिम्फ को यह कलेक्ट करके सब क्लेविन और जुगुलर वेन में रिटर्न करा है, और जो बच गया 20 to 25 वो भाई राइट लिम्फेटिक डक्ट करा है। ये राइट साइड ओपन होगा और लेफ्ट थोरैसिक लेफ्ट साइड ओपन होगा। थोरैसिक डक्ट क्या है, लार्ज लिम्फेटिक डक्ट हुआ है, इट कलेक्ट लिम्फ फ्लूइड फ्रॉम द लोअर बॉडी, जो डायफ्राम है उससे नीचे, और empty into the blood stream at the junction of the left subclavian और internal jugular vein। और जो राइट वाला है वो राइट साइड ऑफ द हेड, नेक और अपर लिम्ब थे, और कहाँ खुल जाएगा ये भी, ये राइट सबक्लेविन और इंटरनल जुगुलर वेन में। लिम्फेटिक नोड, ये वहाँ पे लिम्फेटिक नोड मैंने बताया था पहले कि ये पूरी बॉडी में सेपरेट हैं, 400 से 500 की संख्या में पाए जाए हैं। तो ये एक एक करके आप रीजनल लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे कि लिम्फ नोड जैसे कि हेड और नेक के बारे में पढ़ेंगे आप, लिम्फेटिक नोड ऑफ हेड एंड नेक। तो ये कित पाए जाए हैं।
तो सबसे पहला कौन सा है, सर्वाइकल लिम्फ नोड। सर्वाइकल मतलब नेक में, नेक के रीजन में पाए जाएंगे। और इसके सब ग्रुप पाए जाएंगे। सब ग्रुप में कौन से, जैसे ये सुपरफिशियल, डीप और एंटीरियर। ये बाप है ना, जो वेन पड़ी थी जुगुलर वेन, इंटरनल जुगुलर वेन पड़ी थी, एक्सटर्नल जुगुलर वेन पड़ी थी, एंटीरियर जुगुलर वेन पड़ी थी। जो सुपरफिशियल है वो जैसे हमने पढ़ी थी कि एक्सटर्नल जुगुलर वेन सुपरफिशियल साइड हुए हैं, तो सुपरफिशियल सर्वाइकल लिम्फ नोड्स एक्सटर्नल जुगुलर वेन के पास पाए जाएंगे। डीप कौन सी थी, इंटरनल जुगुलर वेन, और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड इंटरनल जुगुलर वेन के पास पाएंगे। और एंटीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड जो एंटीरियर जुगुलर वेन पड़ी थी वहाँ पर आएंगे, जो कि एंटीरियर पार्ट ऑफ द नेक की लिम्फ को कलेक्ट करेंगे। इसके बाद कौन सा थी, ये तो थी ये सर्वाइकल की। दूसरा है सबमैंडिबुलर। सबमैंडिबुलर रीजन से करेंगे, मैंडिबुलर रीजन से, जो लोअर जो बोनो है वहाँ से करेंगे। सबमेंटल जो लोअर लिप हो उसके नीचे एक मेंटल फोरामेन पाया जावा है, वहाँ से चिन रीजन से क्या करेंगे, लिम्फ को कलेक्ट करेंगे। फिर कौन सा है, पैरोटिड लिम्फ नोड। पैरोटिड लिम्फ नोड जो पैरोटिड ग्लैंड है वहाँ तक कलेक्ट करेंगे। और रिट्रोफ्रेंजियल लिम्फ नोड जो रिट्रो मतलब पीछे, फ्रेंजियल मतलब फेरिंग्स के पीछे वाले जो लिम्फ हो वहाँ से कलेक्ट करेंगे। और ओसिपिटल लिम्फ नोड जो ओसिपिटल रीजन से कलेक्ट करेंगे। भाई ये पढ़ लिया आपने हेड एंड नेक का, और ये पढ़ांगे यहाँ पे अपर लिम्ब का। कुछ भी नहीं करना, अपर लिम्ब में भी ऐसे ही पढ़ना है। जिसने आर्टरी वेन कर ली तो उस खाते तो कुछ भी को नहीं हो। तो लिम्फ नोड ऑफ अपर लिम्ब में क्या है भाई, सबसे पहले पढ़ांगे एक्सिलरी लिम्फ नोड। एक्सिलरी लिम्फ नोड कड़ा पाया जावे भाई, आर्म पिट की साइड पाया जावे। इसमें मेनली 5 ग्रुप पाए जावे, जैसे भाई आर्म पिट और इंटीरियर लेटरल चेस्ट का रीजन मान लो भाई। इसमें 5 ग्रुप पाए जाओगे। इसमें एक एंटीरियर ग्रुप पाया जाओगा, एक पोस्टीरियर ग्रुप पाया जाओगा, एक लेटरल पाया जाओगा, एक सेंट्रल पाया जाओगा और एक एपिकल पाया जाओगा। तो ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हुए हैं। और लास्ट में ये क्या है, एपिकल लग दे देंगे सारा लिम्फ जो कलेक्ट करे हैं। तो ये एक्सिलरी लिम्फ नोड में कितने पढ़े आपने, 5 ग्रुप पढ़े, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सेंट्रल, एपिकल। तो लास्ट में एपिकल किसको दे देगा, ये दे देगा भाई सब क्लेविन को। ये कौन सा है, ये तो पढ़ लिया था आपने एक्सिलरी लिम्फ नोड, उसके पार्ट पढ़ लिए थे। दूसरा कौन सा अपर लिम्ब में, सुप्रा क्लेविकुलर। सुप्रा क्लेविकुलर मतलब क्लेविकल के ऊपर है, और इंफ्रा क्लेविकुलर जो इन क्लेविकुलर के नीचे है। और चौथा कौन सा भाई, चौथा है डेल्टो पेक्टोरल लिम्फ नोड, जो डेल्टोइड और पेक्टोरल मसल जो है ना वहाँ तक लिम्फ को कलेक्ट करेगा। ये था अपर लिम्ब का। अब आ जाओ भाई लोअर लिम्ब पे। लोअर लिम्ब का कैसे करना है, सबसे पहले पढ़ेंगे इंग्वाइनल लिम्फ नोड। इंग्वाइनल रिंग वो है नहीं, ओडल लिम्फ नोड पाए जाओगे। ये पाया जाओ 2 टाइप का, सुपरफिशियल और डीप। सुपरफिशियल कौन सा, जैसे अपना वेन पड़ी थी सुपरफिशियल वेन और डीप वेन, नोडों हैं सुपरफिशियल लिम्फ नोड जो कि सुपरफिशियल फेसिया पे पाए जाएंगे, और डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड जो डीप फेसिया पे पाए जाएंगे। ये तो थे अपने इंग्वाइनल रीजन में। और फिर नी के पास कौन सा रीजन पाया जाए, कौन सा फोसा पाया जाए, पॉप्लेटियल फोसा। और कौन से लिम्फ नोड होंगे, पॉप्लेटियल लिम्फ नोड होंगे भाई। और नीचे फिर एक ये थाई वाले रीजन कहाँ कौन से पाए जाएंगे, ये फीमोरल लिम्फ नोड होंगे। और इसके अलावा कौन कौन से जो पेल्विक रीजन तय लिम्फ को कलेक्ट करेंगे, कौन से हैं, सैक्रल, इलियक। ये क्या है भाई, ये ट्रंक में कर देंगे। कौन सा ट्रंक हो है, एब्डोमेन के पास 2 बताए थे, लंबर और एक वो है इंटेस्टाइनल, उसमें डिलीवर कर देंगे। और ये फिर थोरैसिक डक्ट में दे देंगे। तो यह था लोअर लिम्ब के बारे में। और
ये फिर कौन सा भाई? भाई लिम्फ नोड ऑफ थोरेसिक रीजन का पाओगे यो। रुक जो देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ भाई, थोरेसिक कैविटी के लिम्फ नोड पढ़ेंगे वहाँ पे। थोरेसिक में कौन सा है? सबसे पहला है जो से भी स्ट्रक्चर हो नहीं उसी का लिम्फ नोड चाहिए थे भाई। जैसे ब्रेकियो पल्मोनरी लिम्फ नोड। ब्रेकियो मतलब जो वहाँ पे ब्रेकियल ब्रोंकाई हुए हैं, पल्मोनरी लंग्स हुए हैं, और इस रीजन में क्या ट्रेकिया पाया जा वहाँ तो कलेक्ट करेंगे ब्रेकियो पल्मोनरी। और ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्रेकिया तय और ब्रोंक्योल्स तय लंग्स तक कलेक्ट करेंगे। तीसरा कौन सा है? मीडियास्टर्नल, जो मीडियास्टर्नल रीजन तक करेंगे। और पैराट्रेकियल जो ट्रेकियल रीजन तक करेंगे। और अरोटा पल्मोनरी जो अरोटा और पल्मोनरी ट्रंक हुए हैं वहाँ तक करेंगे। तो कौन से पटे? ब्रेकियो पल्मोनरी, ट्रेकियो ब्रोकियल और मीडियास्टर्नल, पैराट्रेकियल है। और कौन सा बटे भाई? अरोटा पल्मोनरी। और एक आधे और पाए जाए हैं जो थोरेसिक रीजन में पाए जाए। कौन सा? इंटीरियर मिडल एंड पोस्टीरियर मिडल स्टेनल लिम्फ नोड। एंटीरियर मिडल स्टेनल लिम्फ नोड कौन सा? जो एंटीरियर साइड से करेंगे। और मिडल वाला मिडल तक करेगा, पोस्टीरियर वाला पोस्टीरियर तक करेगा भाई। और लिम्फेटिक नोड ऑफ ये नोड्स यू मन जो भाई ये कौन सा आ गया भाई? यो लागे मैंने एब्डोमन का है। अच्छा हाँ, एब्डोमन का भाई, ये गलत लिखा गया, एब्डोमन कर लिया भाई इसने। तो भाई एब्डोमन में कौन सा पढ़ना है? सबसे पहले हमने जिसने आर्टरी पढ़ी होगी वो तो इस नाम तो पता ही होगा कि वो है सीलियक ट्रंक पता होगा भाई क्या हुआ है। सीलियक ट्रंक किसको सप्लाई किया था? वो स्टमक की आर्टरी सप्लाई करा था, स्प्लीन की करा था, पेनक्रियाज की करा था, लीवर की करा था। तो सीलियक लिम्फ नोड भी क्या होगा भाई? कहाँ से ड्रेनेज करेगा? यो करेगा भाई एक स्टमक की, लीवर की और पेनक्रियाज की, और थोड़ी बहुत हो उसके स्प्लीन की कर दे। और स्प्लीन में भाई हाँ एफरेंट को नहीं आ करते हैं तो वहाँ तो ना करेगा। दूसरा क्या है? स्पीरोमेजेंट्रिक। स्पीरोमेजेंट्रिक सुनते भी था हमने, आर्टरी का बेर पता लग गया होगा। स्पीरोमेजेंट्रिक ट्रंक को करता आर्टरी में, वो किसको सप्लाई किया करता? और स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट को, डुोडेनम, जेजुनम, इलियम। और असेंडिंग कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन को सप्लाई किया करता है। तो ये सेम एरिया तक ये करेगा, ड्रेनेज करेगा। जैसे इसमें लिख भी रखा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, अलग अलग तो ना लिख रखे इसमें। राइट कोलोन और ट्रांसवर्स कोलोन का पार्ट तभी कराएगा। इन्फीरियर मेजेंट्री जो आर्टरी पढ़ी थी आपने, इन्फीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक के था जो डिसेंडिंग कोलोन, रेक्टम, सिग्मोइड उसको करे था। तो यह वहाँ तक क्या करेगा? ड्रेनेज करेगा। इट रिसीव लिम्फ फ्रॉम द लेफ्ट कोलोन और रेक्टम। और क्या है? पैरारोटिक लिम्फ नोड कौन सा भाई? जो अरोटा का है आगे होंगे भाई, अरोटा व एब्डोमेन है उसके पास जो पाए जाएंगे वह पैरारोटिक लिम्फ नोड हो गए। वो कहाँ तक करेंगे? एडनल, जैसे पैरारोटिक की ब्रांच थी आर्टरी में जो किडनी को, एडनल ग्लैंड वगैरह को, जेनिटल ऑर्गन को, और एब्डोमेन में जितने ऑर्गन है उसको सप्लाई करे थी। तो वहाँ तक भी वो ड्रेनेज करेगा। फिर कौन सी है? पैराकेवल लिम्फ नोड। कैवा कैवल एनास्टोमोसिस वगैरह भी पढ़ी होगी था हमने वेन में। तो पैराकेवल की है जो इन्फीरियर वेना कावा हुआ है वहाँ तक क्या करेगा? लिम्फ को लीवर में लेके जाऊगा और वहाँ तक फिर जो थ्रैक्सी रीजन की या कोई डक्ट होगी उसमें ड्रेनेज कर देगा। फिर की है पोर्टा कैवल लिम्फ नोड। कैवा कैवल और पोर्टा कैवल एनास्टोमोसिस वगैरह हमने वेन्स में पढ़ी थी। तो पोर्टल वेन के है रिसीव लिम्फ फ्रॉम द लीवर, पेनक्रियाज एंड एब्डोमिनल ऑर्गन। और फिर कौन सा है? रिट्रोपेरिटोनल। रिट्रो मतलब पीछा, पेरिटोनियल जो पेरिटोनियम हुआ है उसके पीछे से क्या करेगा यो? जैसे किडनी और रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन से हैं? किडनी, एडनल ग्लैंड, एब्डोमिनल ऑर्गन की वो हैं जिनसे वहाँ से क्या करेगा? रिसीव करेगा लिम्फ को। और इसके अलावा भी कुछ रहेगी जैसे गैस्ट्रिक लिम्फ नोड, पैनक्रियाटिक लिम्फ नोड, स्प्लीनिक लिम्फ नोड, कोलिक लिम्फ नोड। ये थे भाई एब्डोमेन की। ये वजह कौन सा बच गया अपना? पेल्विस रीजन।
पेल्विस रीजन में कौन कौन सी आर्टरी वेन पड़ी थी आपने? एक कॉमन इलियक वेन पड़ी थी, एक्सटर्नल जो आगे एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हो जाती थी, नर्व पड़ी थी आपने, ऑब्टूरेटर पड़ी थी, सैक्रल प्लेक्सस वगैरह पड़े थे। तो वहाँ जौन से आर्टरी वेन नर्व हैं वहाँ पर लिम्फ नोड प्रेजेंट हुए हैं। जैसे इलियक लिम्फ नोड, इलियक वेसल पे प्रेजेंट होंगे, इलियक आर्टरी वेन। जो पेल्विक ऑर्गन वो हैं, ग्लूटेन रीजन है, वहाँ पे रिसीव करेंगे। फिर कौन सा है? हाइपोगैस्ट्रिक रीजन कौन सा हुआ है? जो लोअर एब्डोमेन हुआ है वहाँ पे रिसीव करेंगे। फिर कौन सा? ऑब्टूरेटर लिम्फ नोड। ऑब्टूरेटर नर्व तो बड़ी होगी था हमने, जो ऑब्टूरेटर फोरामेन वगैरह में को जाव थी, ऑब्टूरेटर कनाल में को, वहाँ पर क्या हुआ है? ऑब्टूरेटर लिम्फ नोड भी प्रेजेंट हुए हैं, तो वहाँ पे रिसीव करेंगे पेल्विक फ्लोर और मीडियल थाई पे। और चौथा कौन सा भाई? सैक्रल लिम्फ नोड, जो सैक्रल रीजन तक करेंगे। और इंग्वाइनल लिम्फ नोड, जो इंग्वाइनल रीजन तक करेंगे। और सब ग्रुप कौन से रहेंगे भाई इसमें? जैसे मैंने बताया था, इलियक आर्टरी या वेन हुआ है, एक्सटर्नल और इंटरनल में डिवाइड हुआ है। तो एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड जो एक्सटर्नल इलियक वेसल के पास होंगे, और उसके इंटरनल भी हो, हाँ ये कि इंटरनल इलियक लिम्फ नोड जो इंटरनल इलियक वेसल के पास में होंगे, और कॉमन इलियक लिम्फ नोड जो कॉमन इलियक वेसल के पास में होंगे, और प्री सैक्रल लिम्फ नोड जो सैक्रम के पास में होंगे। तो ये तथा अपन है सारा किसके बारे में? लिम्फ नोड के बारे में। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मैंने शुरू में बताया था, आप इस वीडियो में पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम और इम्यून सिस्टम के बारे में। लिम्फेटिक सिस्टम आपने लगभग कवर कर लिया है, ये आप पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम के बारे में। इम्यून सिस्टम क्या हुआ है भाई? जो आपने इम्यूनिटी प्रोवाइड करें, इसमें आप दो ग्रुप में डिवाइड करा रहे हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी में कौन से दो ऑर्गन आ गए हैं? कौन से? बोन मैरो और थाइमस। और सेकेंडरी में कौन से आएंगे? सेकेंडरी में आएंगे लिम्फ नोड, स्प्लेन, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फ नोड, जिसे माल्ट भी बोलते हैं, गाल्ट भी आ रहे हैं, वो आगे डिस्कस कर लेंगे। एक लिम्फेटिक फॉलिकल्स। अदर कौन से रह गए? यह भी सेकेंडरी में आ गए हैं। कौन से? टॉन्सिल्स हो गए। एडिनोइड्स क्या हुआ भाई? एडिनोइड्स जो नाइजोफेरिंग्स हो यानी जो अभी सांस वगैरह ले वहाँ, तो उसमें जो को एक्सटर्नल पार्टिकल या पैथोजन वगैरह हुआ है उसको ट्रैप कर लिया रहे हैं। और एक कौन सा रह गया? अपेंडिक्स। तो वही देख के करके हमें जैसे को प्राइमरी पढ़ा था बोन मैरो और थाइमस, सबसे पहले इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले किसको करेंगे? थाइमस को कवर करेंगे। थाइमस की टोपोग्राफी क्या, मतलब इसकी लोकेशन वगैरह क्या हुआ है? लोकेशन हुआ है भाई इसकी जो मीडियस्टर्नल रीजन हुआ नहीं वहाँ पर पाया जाए। थाइमस ग्लैंड है लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द थोरैक्स, चेस्ट कैविटी होने उसके एंटीरियर साइड पाया जावा है, स्टर्नम के पीछे पाया जावा है और लंग्स के बीच में पाया जावा है। तो लोकेशन पेरापेटिक है इसके क्या हुआ है इसमें? थाइमस लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और एंटीरियर साइड ऑफ द चेस्ट कैविटी। इसकी पोजीशन क्या हुआ भाई? पोजीशन हुआ फोर्थ थ्राइसिक वर्टिब्रा पे। कौन सी वर्टिब्रा पे? फोर्थ थ्राइसिक वर्टिब्रा पे। तो ये लोकेशन वगैरह ध्यान रख लियो भाई अपनी। फिर इसके स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। स्ट्रक्चर में के में खास को नहीं भाई, इसके स्ट्रक्चर में क्या है? दो लोबों हैं यहाँ आपस में जुड़े हुए किसते? इस्थमस्ते है। ये होती थी इसकी ग्रोथ स्ट्रक्चर। और माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो लिम्फ नोड वाली स्ट्रक्चर भाई इसकी के बाहर को कैप्सूल पाया जाएगा, अंदर इसके कॉर्टेक्स पाया जाएगा, अंदर इसके मेडुला पाया जाएगा। और जो ये कैप्सूल हुआ है नहीं बाहर है, और ये कॉर्टेक्स रीजन हुआ है, तो ये कैप्सूल के कुछ सेप्टा बनाते हैं, अंदर दसिया वहीं है, और ये अंदर दस की क्या बना देंगे? सेप्टा बना देंगे, लोब्यूल बना देंगे। तो सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? बाहर क्या हुआ? कैप्सूल हुआ, उसके अंदर कॉर्टेक्स और मेडुला। कॉर्टेक्स के आउटर लेयर हुआ है जिसमें क्या हुआ है? यह बात याद रखने की कि इसमें इमेच्योर टी सेल पाए जाए हैं, और मेडुला में क्या पाए जाओगे? मैच्योर सेल पाए जाओगे भाई।
मैच्योर टी सेल पाई जाऊंगी यारी। और इसके अलावा क्या पाई जाऊंगी, हेसल कॉर्पस्कल्स पाई जाऊंगी, जो कि इसमें हेल्प कर रहे हैं। जो टी सेल मैच्योर हुई है नहीं तो इसी वजह से हुआ है भाई, हेसल कॉर्पस्कल की वजह से। और जो इन कोटेक्स के बाहर कैप्सूल हुए हैं ओके, वो फाइबर्स का बने हुए हैं। और ये क्या है, इसमें कोटेक्स में अंदर की ओर 10,000 हुए हैं नू। और ये क्या बनाए थे हैं, लोब्यूल बनाए थे। जैसे भाई यू कैप्सूल है, यू कोटेक्स है, यू अंदर ऐसे 10 हुए हैं ऐसे। तो ये सेप्टा यार इनके बीच में ये क्या बनाते हैं, लोब्यूल बनाते हैं। पूरे के कोटेक्स में इमेच्योर सेल पाए जाए। तो इसकी ब्लड सप्लाई तो वगैरह तो हमने आती होगी, ले एक बार और डिस्कस कर लें भाई। तो जो कि है थाइमस पढ़ा, थाइमस का बताया था हमने थोरेसिक रीजन में। थोरेसिक रीजन में मेन सप्लाई कौन कर रहे हैं, एक तो थोरेसिक आर्टरी, कौन सी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी। अगर तो हमने ये पता हो भाई इंटरनल थोरेसिक आर्टरी या किसकी ब्रांच थी, चल या तो मैं बता दूँ, या है सब क्लेवियन की फर्स्ट पार्ट की, या तो हमने बतानी पड़ेगी वैसे थोरेसिक आर्टरी या किसकी ब्रांच है। अगर तो हमने पता हो तो कमेंट कर दियो भाई, और नहीं पता हो जो हमारी पहले वीडियो बना रखी हो कि देख लियो। और जहाँ तक मानो तो हमने पता होगा तो हमें उससे हार पड़क सो भाई। चलो आगे, यह अपना आर्टरी सप्लाई तो कर ली कि है कौन सी, वेनस ड्रेनेज। तो वेन कौन सी जाओ भाई, यहाँ तक ब्रेकियोस्फेलिक वेन लेके जाओ भाई। और इंटरनल थोरेसिक जो आर्टरी पड़ी थी वही वेन पढ़नी है। इंटरनल थोरेसिक वेन इस तक क्या करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कोलेक्ट कर लेगी। और इनर्वेशन तो देख लो भाई, जितनी भी ग्लैंड है उसकी पैरासिम्पैथेटिक मोस्टली कौन करा है, वेगस नर्व करा है। तो वेगस नर्व तो क्या करेगी, इसकी पैरासिम्पैथेटिक। और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक तक हमने अपना चैनल पे सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करवाया तो है नहीं, लेकिन तब ना आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो एक बार इसका भी कमेंट कर दिया भैया, भी कल तक करा देंगे। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा, कैसे प्लेक्सस बनाया है वो। तो ये था थैमस के बारे में। ये कौन सा है, बोन मैरो के बारे में। प्राइमरी ऑर्गन दो पढ़े थे आपने, थाइमस और एक बोन मैरो। बोन मैरो के बारे में पढ़ेंगे, इसके लोकेशन कड़ा हुए हैं। लोकेशन हुआ भैया कि है जो जितनी भी बोन पाई जाए, मोस्टली लॉन्ग बोन उसकी कैविटी में पाई जाए है। ये कौन सी बोन, जैसे पेल्विक रीजन में कौन सी बोन पाई जाए है, स्पेशली इलियम, इसम, प्यूबिस, इस बोन पर पाई जाए है। वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाए है और रिब्स में पाई जाए है। लॉन्ग बोन कौन सी होगी, जैसे फीमर, ह्यूमरस, टिबिया, फिबुला, वहाँ पाई जाए है। शॉर्ट बोन कौन सी, जैसे कार्पल, टार्सल, मेटाटार्सल, वहाँ पाई जाए। तो बोन मैरो कहाँ पाई जाए है, यह बोन की कैविटी में पाई जाए है। तो ये लगभग सारी थ्रू आउट द बोन कैविटी में क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फिर आई कंसंट्रेशन किस में पाई जाए, मोस्टली यह पेल्विक रीजन की जो इलियम, इसकम, प्यूबिस पट्टी, वर्टिब्रल में और रिब्स में। इनका कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा इनकी कंसंट्रेशन पाई जाए है। तो इसके थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा बोन मैरो के बारे में। तो यह बोन मैरो की कैविटी क्या हुआ है, यो बोन मैरो कैविटी क्या हुआ है, यो ओलो स्पेस हुआ है बोन के अंदर। और बोन मैरो टिश्यू क्या हुआ है, जो बोन मैरो कैविटी में भरा हुआ है वो स्पंजी पार्टिकल उसके बोन मैरो टिश्यू बोले रहे हैं। और स्ट्रोमा क्या हुआ है, स्ट्रोमा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो इसने बोन मैरो को की जो सेल है उसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड करा है। और हिमेटोपोइटिक सेल क्या हुआ है भाई, हिम मतलब ब्लड, पोइटिक मतलब फॉर्मेशन, सेल की फॉर्मेशन करने वाली कौन सी हुआ है सेल इसमें। हिमेटोपोइटिक सेल में कौन सी स्टेम सेल होंगी। स्टेम सेल तो मतलब जितनी भी सेल हुए हैं, जितनी भी ब्लड सेल हुए हैं उनकी सारे की फॉर्मेशन कराए। एंड डिफरेंशिएटेड सेल आर गिवन राइज टू ऑल ब्लड सेल टाइप। और प्रोजेनिटर ये स्पेसिफिक ब्लड टाइप है, उसका ओरिजिन है वो कहीं आता है। और मैच्योर ब्लड सेल जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, वो उनका ओरिजिन मैच्योर ब्लड सेल से हुआ है। तो हमें हिमेटोपोइटिक सेल 3 प्रकार की पड़ी, स्टेम, प्रोजेनिटर और मैच्योर। इसके बाद देख ले भाई साइनोसॉइड्स क्या हैं। साइनोसॉइड्स
मतलब जैसे कैपिलरी हुआ है, कैपिलरी में पोर का साइज बड़ा हुआ है, उसमें लेयर भी कम पाई जाए, जैसे मस्कुलर लेयर, एडवेंटेशियल लेयर हुआ है नहीं, वो थिन पाई जाए। तो पोर साइज बड़ा हुआ है, उस साइनोसॉइड्स बोल रहे हैं, जिससे कि वह है ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट और वेस्ट पार्टिकल है नहीं, उनका एक्सचेंज हो जाए है। तो आर्ट्रियोल क्या है, जो सप्लाई करे है किसी ऑक्सीजन के और न्यूट्रिएंट के बोन मैरो में। और बोन मैरो भी दो टाइप की, जैसे रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो के वो है ब्लड सेल की फॉर्मेशन में हेल्प करे है, जो कि मैंने बताई थी, मेनली पेल्विस, वर्टिब्रल और रिब्स रीजन में पाई जाए। और येलो बोन मैरो और उसका मेन काम क्या है भाई, फैट की स्टोरेज का काम हुआ है। जैसे ये कित पाई जाए लॉन्ग बोन्स में और शॉर्ट बोन्स में। लॉन्ग बोन में बताया दी थी फीमर, एमरस, टिबिया, फिबुला। और शॉर्ट बोन कौन सी, जैसे कि कार्पल, टार्सल, मेटाकार्पल। और ये देख लो भाई, पेरिफेरल ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम कौन से हैं। पेरिफेरल ऑर्गन मतलब ये जो अपने सेकेंडरी ऑर्गन पढ़े थे, स्प्लीन वगैरह या जो अपेंडिक्स वगैरह पढ़े थे, ये सारे इसमें आ जाएंगे पेरिफेरी की तरफ पाए जाएंगे। तो सबसे पहले हमने लिम्फ नोड के बारे में हमने पहले देख लिया था कि ये बीन शेप का हुआ, इसके बाद कैप्सूल पाया जावे है। ये सॉरी, इसमें कैप्सूल पढ़े था कि नहीं पढ़े था। इसके बाद क्या हुआ है, कोर्टेक्स रीजन हुआ है, मेडुला होता है, और ये काम क्या था इसका, जो पैथोजन है उसको ट्रैप कर लेता। तो लिम्फ नोड की बताया था अपने, थोड़ा आउट दी बॉडी पाई जावे है। एक काम क्या कर है, फिल्ट्रेशन का जो पैथोजन वगैरह है उसको ट्रैप कर ले है। और इसमें क्या है, डेंड्राइट सेल पाई जा कर हैं। डेंड्राइट सेल क्या है, ये फैगोसाइटिक नेचर है, जो पैथोजेंस वगैरह हैं उनको क्या है फैगोसाइट कर दिया रहे हैं। तो स्प्लीन के बारे में आप आगे डिस्कस करेंगे पेरिफेरल में। और तीसरा ऑर्गन कौन सा है पेरिफेरल में, माल्ट में की फुल फॉर्म क्या है, म्यूकस एसोसिएटेड लिम्फ टिश्यू। ये कड़ा पाया जाए भाई, यह पाया जाए जो भाई जो अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक हुआ है। तो मतलब जहाँ पर म्यूकस प्रोड्यूस हो वहाँ ये माल्ट सिस्टम पाया जाए है। और इसमें क्या पाया जाए, डेंड्राइट सेल और मैक्रोफेजिक सेल हैं, यह भी क्या है फैगोसाइटिक नेचर के हुए हैं, जो कि पैथोजन वगैरह को फैगोसाइट करते हैं। फिर चौथा कौन सा पढ़ना है भाई अपने, पेयर पैचेज मेनली कहाँ पाए जाए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाए हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाए हैं, यह भी के रखे हैं भाई, डेंड्राइट्स और मैक्रोफेज रखे रहे हैं। और उसके बाद पढ़ना है अपने टॉन्सिल। और टॉन्सिल में पाए जा रहे हैं थ्रोट में, गला में पाए जाएंगे। और इसका भी क्या है वो भाई इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करे है। और ये भी क्या है, डेंड्राइट सेल, मैक्रोफेजिक सेल रखे रहे हैं, जो कि पैथोजन को किल करते हैं। और इसका अगला है लिम्फेटिक फॉलिकल्स। और इसका अगला कौन सा है, गल्ट मतलब जो गट में पाया जाए, गट एसोसिएटेड लिम्फेटिक टिश्यू। और इसमें भी वही डेंड्राइट्स और मैक्रोफेजिक सेल पाए जाए हैं। ये मैंने बताया था कि जो स्प्लीन हो बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्प्लीन कहाँ पाया जाए है मेनली भाई, स्प्लीन की लोकेशन हो है जो है अपना एब्डोमेन रीजन हो है, उसके लेफ्ट रीजन में पाया जा है, लेफ्ट रीजन में पाया जा है। और किसके नीचे पाया जा है भाई, डायफ्राम। और इसके ऊपर क्या हुआ है, स्टमक होता है। और इसकी पोजीशन पूछे तो भाई, पोजीशन हो जो 9th और 11th रिब्स के बीच में पाया जा भाई। कहाँ पाया जा है, 9th और 11th रिब्स के उसके बीच में पाया जा है। और इसका रिलेशनशिप पूछे तो ये क्या है, ऊपर स्प्लीनिक कैप्सूल पाया जा रहा है, जो कि इसने एडजेसेंट जो ऑर्गन हो, जैसे हमने पढ़ा स्टमक हो है, नीचे पैनक्रियाज जो है, तो उनसे अलग करने में हेल्प करे है। तो इसकी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करें तो मैंने पहले बताऊँ था, एक बार और देख लो। तो इसको ऊपर क्या हुआ है, सबसे पहले कैप्सूल की लेयर पाई जाए, जो कि फाइबर्स की बनी हुआ है। और फिर क्या हुआ है भाई, जो कैप्सूल है नहीं, जैसे हमने थाइमस में पढ़ा था, उसकी एक्सटेंशन क्या हुआ अंदर की तरफ
अंदर की तरफ जो रीजन हो उसमें क्या हुआ है, घुसिया हुआ है, तो वो क्या बना देंगे, ट्रैबिकुलाई। फाइबर्स ट्रैबिकुलाई एक्सटेंडेड फ्रॉम द कैप्सूल इनटू द स्प्लीन। और जो स्प्लीन का है उसको क्या कर देंगे भाई, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देंगे। तो इसमें दो एरिया पाए जाए स्प्लीन में, एक पाया जा रेड पल्प एरिया और एक पाया जा है वाइट पल्प एरिया। रेड पल्प एरिया का काम क्या है, ये क्या है, ब्लड को फिल्टर करना है। कौन फिल्टर कर रहे हैं, स्प्लीनिक कोड हैं और स्प्लीनिक साइनोसॉइड, ये क्या है, ब्लड को फिल्टर कर रहे हैं, जो कि रेड पल्प एरिया में पाए जाए। और अंदर की तरफ कौन सा पाया जा है, वाइट पल्प। वाइट पल्प में क्या पाए जाए हैं, लिम्फेटिक टिश्यू पाए जाए हैं, लिम्फेटिक फॉलिकल्स पाए जाए हैं और पेरी आर्टियोल लिम्फेटिक शीथ पाई जाए है, जिसने पल्स खोल दिया रहे हैं। और बाहर की तरफ जो किनारा वहाँ के मार्जिनल जोन है, जो सॉरी ये जो वाइट पल्प और रेड पल्प के बीच में जो एरिया है उसने मार्जिनल जोन बोल जा रहे हैं। तो रेड और वाइट पल्प के बीच में जो एरिया हुआ ट्रांजिशनल जोन बोले जावे हैं। भाई आर्टरी सप्लाई के बारे में तो तुम्हें पता ही होगा, जिसने पता है सिलिक ट्रंक के बारे में वो तो बता ही देगा कि वो है जो सिलिक ट्रंक है वहाँ से एक स्पेशल आर्टरी निकले और स्प्लीनिक आर्टरी जो कि स्टमक के नीचे को जाएगी, स्प्लीन को सप्लाई करा रहे हैं। तो स्प्लीनिक आर्टरी की है, किसकी ब्रांच है, ये सिलिक ट्रंक की है। और वीनस ड्रेनेज मैंने बताया था, जैसे आर्टरी में तो सिलिक ट्रंक का है और सेम सिलिक ट्रंक का काम वीनस ड्रेनेज का काम कौन करेगा, स्प्लीनिक करेगा। तो स्प्लीनिक वेन इसकी ड्रेनेज करेगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की और ब्लड सप्लाई। और तो कर लिया हमने, फिर क्या करनी है, इनर्वेशन में नर्व सप्लाई मैंने बताई थी कि जो पैरासिम्पैथेटिक वगैरह हैं, वेगस नर्व पढ़ी थी हमने, जो कि नीचे के एंटीरियर पोस्टीरियर ट्रंक बनाई थी। तो पोस्टीरियर वाला क्या करा था, सीलियक ट्रंक बनाया था। सीलियक ट्रंक किसको सप्लाई करा था, स्प्लीन को करा था। तो पैरासिम्पैथेटिक कौन करा था, वेगस नर्व। और सिम्पैथेटिक कौन करेगा, तो सिम्पैथेटिक प्लेक्सस वगैरह उन्हें पढ़े होंगे तो अपना पता होगा। स्प्लीनिक प्लेक्सस प्रोवाइड सिम्पैथेटिक इनर्वेशन। और नर्व सप्लाई, द स्प्लीन रिसीव नर्व सप्लाई फ्रॉम द स्प्लीनिक प्लेक्सस which is the branch of the celiac plexus of and vagus nerve। तो ये थी इनर्वेशन स्प्लीन के बारे में। तो हमने भाई ख़त्म कर दिया, कौन सा, लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ लिया और पढ़ लिया हमने इम्यून सिस्टम भी। तो ये ब्लड नो बताए थे। अगला टॉपिक करना कौन सा है, तो कमेंट में बता दिए कौन सा टॉपिक तारा समझ में नहीं आ रहा, तो नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना देंगे। जब तक राम राम।